हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे जिनका मार्केट पर इम्पैक्ट हुआ है और या फिर कौन से कंडीशंस है जो मार्केट फेस कर सकता है। अभी अगर देखा जाए तो हाल ही में यूएस इन्फ्लेशन डेटा जो था वो रिलीज हुआ और उसके बाद में एक बहुत बड़ा फॉल हमें यूएस मार्केट्स में दिखाई दिया और उसी को फॉलो करते हुए इंडियन मार्केट्स में भी एक बहुत बड़ा फॉल हमें दिखाई दिया। तो इस चीज को इतना नेगेटिवली क्यों लिया गया था? एक्चुअली जो इन्वेस्टर्स का जो ध्यान है जल्दी रेट कट्स होना शुरू हो जाएगा यूएस में, तो वो कुछ चीजें अभी फिलहाल ही में कुछ हद तक डिले होते हुए दिख रहे हैं। पहले ये इंटीमेशन था कि शायद मार्च से ये चीजें चालू हो जाए, लेकिन फिर बाद में ये आया कि नेक्स्ट मंथ से शायद रेट कट्स होना शुरू हो जाए। लेकिन अभी फिलहाल जो डेटा दिख रहा है तो उसके हिसाब से शायद और डिले ये हो सकता है और उसी को लेकर मार्केट्स ने नेगेटिवली रिएक्ट किया। यूएस की जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो अभी करीबन 4.2% के भी ऊपर निकल गई है। इसी बॉन्ड यील्ड को हमने 3.8% तक देखा था, तो उसमें करीबन 0.50 या फिर 50 बीपीएस से उसमें इंक्रीज हुआ है। और बॉन्ड यील्ड जब इंक्रीज होते हैं तो वो एक नेगेटिव खबर होती है, क्योंकि उसका ये अर्थ होता है कि जो इन्वेस्टर्स है वो स्टॉक मार्केट से ज्यादा बॉन्ड्स पर या फिर बॉन्ड्स की इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा उनका फोकस है। जितनी बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती है तो उसका ये अर्थ है कि स्टॉक मार्केट से पैसा बाहर निकल रहा है और बॉन्ड्स में पैसा और ज्यादा तुलने में जा रहा है। लेकिन इतने बड़े गैप डाउन के बावजूद मार्केट में पूरी रिकवरी हमें दिखाई दी और बैंक निफ्टी ने करीबन 44,850 से 46,163 तक उसने राइज दिया। मतलब उसने करीबन ये न्यूज को पूरी तरह से इग्नोर किया और उसने एक सेपरेट मूव, एक इंडिविजुअल मूव अपनी दी। तो इससे ये दिखाई दिया कि यूएस को या फिर यूएस के न्यूज को हमारे इंडियन मार्केट जो अभी है फिलहाल वो इग्नोरेंस के मूड में है। वो उनके ऊपर होने वाली जो नेगेटिव चीजें उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और खुद में जो पॉजिटिव चीजें चल रही है तो उस पर ज्यादा फोकस है। और अगर देखा जाए मार्केट्स में तो करीबन कुछ 5 to 6 ट्रेडिंग डेज से बहुत बड़े बड़े मार्केट्स में मूवमेंट हमें दिखाई दे रहे हैं। करीबन 46,200 से लेके 44,700 तक इस रेंज में बहुत बड़े बड़े कैंडल्स इस वीक में हमें दिखाई दिए। वो बाइंग साइड पे भी हो सकते हैं या फिर नेगेटिव साइड पे भी हो सकते हैं। ऐसे जो मूव्स होते हैं वो एक्चुअली ऑप्शन बायर्स के लिए या फिर जो ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं तो उनके लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आती है, क्योंकि ऐसे मूव्स में अगर आपका रिस्क अगर मैनेज होगा और आपका रिस्क रिवॉर्ड अगर कैलकुलेटेड होगा तो उसमें एक अच्छे प्रॉफिट्स आप निकाल सकते हो। हाँ, लेकिन होता क्या है, मैंने जैसे जितने लोगों से इंटरेक्ट किया है तो उसमें होता क्या है कि जब बड़े बड़े मूव्स आते हैं तब ट्रेड भी उतने बड़े बड़े हो जाते हैं और नंबर ऑफ ट्रेड्स ज्यादा एग्जीक्यूट होते हैं। तो जितनी बड़ी मार्केट में मूव होती है उतने ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स होते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आप अगर ओवर ट्रेडिंग करोगे तो फिर ओवर ट्रेडिंग से मूव भी अगर आपको मिलती भी है, अगर प्रॉफिट निकल के भी आता है कुछ ट्रेड्स में आपका, तो ओवरऑल जाके उनमें फिर लॉसेस में वो कन्वर्ट हो जाते हैं और आखिर में आप घर पे जाते हुए लॉस लेकर निकलते हो। क्योंकि फिर सोच ऐसी होती कि अगर 300 पॉइंट्स मार्केट ऊपर निकल गया है तो ये हाँ चलो ये मूव हमने नहीं लिए तो अभी यहाँ से ज्वाइन होते हैं, फिर यहाँ से ऊपर की साइड की मूव हम पकड़ेंगे। फिर वापस मार्केट थोड़ा नीचे आता है तो हमें लगता है कि फियर में निकल आते हैं कि शायद इतना राइज हो गया है तो यहाँ से अभी बहुत बड़ा फॉल भी आ सकता है, तो स्टॉप लॉस होता है। फिर वापस नीचे जाने के बाद में लगता है कि अरे नहीं ये तो नीचे ही निकल रहा है। तो इस गड़बड़ में हमेशा एक नया इमोशन हमारे पास आते रहता है और उसके हिसाब से हम ट्रेड लेते रहते हैं। और ऐसे सिचुएशन में होता क्या, अगर मॉर्निंग में आपने कुछ ट्रेड्स में अगर पैसा भी बनाया है तो घर जाते हो वक्त आप लॉसेस में निकलते हो। तो ऐसे लगता है सुबह का प्रॉफिट भी अगर मैंने लिया होता तो आज उतना तो पैसा मेरे पास होता। तो ऐसे मार्केट्स में रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करके ही ट्रेड करना चाहिए। और मार्केट के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स हमारे पास आते हैं वो हमारा एक फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो उस पर हम सारी चीजें हमारी अपडेट करते रहते हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो इस वीक का जो सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस है, जो अपर जो एक लेवल है 46,200 और जो डाउनवर्ड लेवल है 44,800 700, तो ये जब तक इधर साइड में अपर साइड में मूव नहीं करता या फिर डाउनवर्ड साइड में ब्रेक नहीं करता तब तक मुझे नहीं लगता कि बड़ी मूव आ सकती है। लेकिन तब तक अगर इस लेवल में मार्केट ट्रेड करता है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी हिसाब से एक सेफली और एक रिस्क मैनेज करके अगर ट्रेड किया तो वो एक अच्छी सिचुएशन हो सकती है और अच्छी एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहे। थैंक यू।